सूत्र ना, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिभुजाकार जो दीवार है उस पे लगाना है विज्ञापन। विज्ञापन मतलब प्रचार करना है, पोस्टर वोस्टर लगाना है, ठीक है। लक्स, 2 बूंद जिंदगी के, कोमल कोमल त्वचा, लवली, हाँ सब प्रचार कर रहे हैं। विज्ञापन, ऐसे ही विज्ञापन लगाना है उस दीवारों पे, ठीक। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति देखिए बोला है, ठीक है। तो हमने एक भुजा ले लिया 122 मीटर, दूसरी 22 मीटर और तीसरी 120 मीटर। आकृति देखिए। इस विज्ञापन से, किस विज्ञापन से? इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपया वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। मतलब जब आप विज्ञापन डालोगे तो हर साल 5000 रुपया कमाओगे, पोस्टर चिपका के। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। क्या महीना? तो उसे कुल कितना किराया दिया? एक साल में 5000 है। कै साल में? एक साल में टोटल 5000। और ये लिया कितने दिनों के लिए है? 3 महीने के लिए है। तो 3 महीने में उसको कितना कर देना पड़ेगा पैसा, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। लेकिन जो 5000 रुपया कमाता है एक साल में कमाएगा, और कितने के लिए? 1 वर्ग मीटर का कमाएगा वो, ठीक है। अब इस तरह की अगर दीवार बनी हो और उस दीवार पे पोस्टर अगर चिपकाना हो, है तो पोस्टर चिपकाएंगे तो एकदम पूरा दीवार भर पोस्टर चिपका देंगे, तो पूरे पोस्टरों का ना उसको पैसा लेना है। जबकि वो पैसा बोल रहा है मात्र 1 वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का। तो हमको पता करना पड़ेगा इस पूरे दीवार का कितना वर्ग मीटर है। ओके पूरे दीवार का कितना वर्ग मीटर है, पहले हमको ये जानकारी चाहिए। और हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी आकृति अगर त्रिभुजाकार हो और उसकी 3 भुजाएं पता हो तो हम हीरो का सूत्र लगा के उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप निकालोगे दीवार का क्षेत्र, लेकिन उस दीवार का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको चाहिए एस, चाहिए ना। और एस कैसे निकालते हैं? एस बराबर a प्लस b प्लस c कुल के बटा 2। a का मान 122, b का 22, ये 22 ना है, 3 का 120। तो 100 यहाँ से 100 यहाँ से 200, 20 20 20 60, 4 64, 264 बटा के 2, तो 131 132 मीटर। ये अर्ध परिमाप हो गया, राइट। चलिए मान धरते हैं। सूत्र हम जानते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कड़ी में एस का मान 132, यहाँ से 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 घटा दीजिए। तो 132 गुणे यहाँ घटाएंगे तो कितना बचा? 10। यहाँ पर घटाएंगे तो 110, यहाँ घटाएंगे तो 12 बचा ना। बाहर निकालना है अब इसको। जो 132 लिखा है, क्या उसको हम 10 दहा में 120, तो उसको हम 11 गुणे 12 लिख सकते हैं। 11 गुणे 12, वही 12 का पहाड़ा 11 बार पढ़ देंगे 132 हो जाएगा। अच्छा, ये 10 को 10 रहने दीजिए। जो 100 लिखा है उसको 11 गुणे 10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये देखिए 11 यहाँ पर, 11 यहाँ पे, तो जोड़ा बन गया तो 11 बाहर हो गया। 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे जोड़ा बन गया तो बाहर हो गया। 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे जोड़ा बन गया तो बाहर हो गया। कितना हो गया टोटल? 11 12 132, 0 मात्रक होता है वर्ग मीटर। अब देखिए
पूरे दीवार का इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, राइट है। अब बोला है ना कि 1 वर्ग मीटर का 5000 लगता है, तो हमारे पास तो इतना वर्ग मीटर है, तो इतना पर कितना रुपया आएगा वो चेक कीजिए पहले। कुल रुपया, कुल 3 इतना गुणे 5000 कितना हो जाएगा। 1 2 4 0 इसे उतर गया, 5 दूना के 10, 5 3 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, इतना रुपया हो गया। क्या रुपया? 6,60,000 रुपया हो गया कुल। इतना रुपया कमाता है एक साल में। हाँ, एक साल में। और उसको कोई कंपनी जो ली है वो कै महीना बदली है? 3 महीना में उसको कितना खर्चा देना है, चलिए वो निकालते हैं। तो निकाल देंगे हम 3 माह का खर्च। कै माह का? 3 माह का। तो देखिए 3 से उम्मीद गुणा कर देंगे, 6 60 1 2 3। लेकिन ये वाला जो है, कौन वाला? ये वाला तो 1 साल का है ना। तो 1 साल में क्या महीना होता है? 12 महीना। तो 12 से मिल कर देंगे भाग। कितना से? 12 से। जब 12 से भाग करेंगे तो 1 महीने का आएगा। हमको निकालना है 3 महीने का, तो 3 महीने से कर देंगे गुणा। चलो वहाँ पे एक और 0 रहेगा। आगे देखो, कट 0 लिखे। 4 0 ऐसे हुआ, 1 को 5 गुणे 2 10 हुआ, तो एक और 0 हुआ ना। 4 0 हम बढ़ाने के बोले तो लोग ना बढ़ाया होगा। हो गया, चलो काट दो। 4 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या बच जाएगा? 4 बार। 4 से भागा करो, 4 एकम 4, यहाँ 24 हो जाएगा। 4 छक्का 24, 4 5 20। इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतना रुपया देखो 3 महीना में उसको देना पड़ेगा। कितना? ए मतलब 16,50,000 रुपया उसको देना होगा 3 महीने में। ठीक, तब जाकर अपना विज्ञापन करेगा ना तो भाड़ में जाए। 8 नंबर का बताइए। नवा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी जो कि लड़कवा कुल ऊपर से नीचे हुर्र से आते हैं। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट कर दिया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिख दिया गया। उसको पेंट किया गया, पेंट करने के बाद लिख गया। आकृति को देख लीजिए अच्छे से। यदि इस दीवार की बीमाएं 15, 11 और 6 मीटर की हैं, ठीक है। एक बीमा है 15 मीटर की, दूसरी है 11 मीटर की और तीसरी है 6 मीटर। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया? अब देखिए वहां पे लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। कहाँ लिखा है? चित्रवा में देख लो, पूरा दीवारवा पर लिख दिया ना। तो पूरे भैया तुम दीवार पर लिखे हो तो पूरा दीवारवा तुम जो है कि पेंट मारे हो गए। अभी जैसे दीवार हो गई तो पूरा पर एकदम लिख दिए कि साफ सुथरा रखिए, का मतलब पूरे पर पेंट मारे होगे। तब पूरा का पूरा ये निकाल देंगे क्षेत्रफल, राइट। तो पूरा क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो टोटल क्लियर हो जाएगा कि उतना ही जो एरिया है वो रंगी गई है। ठीक, तो रंगे हुए भाग का निकाल दीजिए क्षेत्रफल। लेकिन उसको निकालने से पहले एस निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान 15, बी का 11, सी का 6। अब टोटल में कुल जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 15 6 21 और 21 11 32। अबला जुड़ाऊ का भगवान तुम लोग का साउंड नहीं देगा था। अच्छा 32 हुआ। 32 में 2 से भाग कर देंगे तो 16 हो गया। तो ये हो गया 16 मीटर। अब निकालेंगे दीवार का क्षेत्रफल, यानी रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल। रंगे हुए भाग का क्षेत्र सूत्र होता है एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए एकदम सीधे सीधे रखते जाएंगे। एस का मान कितना रखना है? 16 रखना है। डायरेक्ट हम रख दिए 16। एस में से कितना घटाना है? ए मतलब 15। कितना बचा? 1। 16 में से अब कितना घटाना है? 11। कितना बचा? 5। 16 में से कितना घटाना है? 6। कितना बचा? 10। अब इसको निकालेंगे बाहर। चलिए जो 16 है 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। तो 1 4 वहां से निकल गया। 5 ये है, 10 को काटेंगे तो 2 और 5। एक इसमें का 5 एक इसमें का 5 निकल गया 5। तो बचा कितना? कड़ी में 2। तो टोटल गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20, कड़ी में 2 वर्ग मीटर। इतना दीवार आप रंग दोगे, बस हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कौन है? 8। अठन्नी चवन्नी डाला पैसा। 8 में उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, उसमें रुपया 4.5 प्रति मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। जो लिखा है रुपया, वह रुपया क्या लिखा है? 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर। अब ध्यान से इसको देखो, ये प्रति मीटर लिखा है कि वर्ग मीटर लिखा है? प्रति मीटर लिखा है। प्रति अगर वर्ग मीटर लिखता तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल निकाला था। क्या लिखता? प्रति वर्ग मीटर लिखता तो उसका मतलब क्षेत्रफल था। यहाँ पर क्या लिखा? मीटर केवल लिखा है, वर्ग नहीं लगाया। वर्ग नहीं लगाया का मतलब क्षेत्रफल नहीं निकाला। तो क्या निकाला? परिमाप निकाला उसका। क्या निकाला? परिमाप निकाला। चलिए आगे। अच्छा ले, लगाने का है। जिसकी भुजा देखिए, एक भुजा है 30 मीटर की, दूसरी भुजा है 40 मीटर की, और तीसरी भुजा है 50 मीटर की। इसमें देखिए एक प्रॉब्लम और है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को शुरू में लिखा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, क्या बोला? पार्क का क्षेत्रफल। जबकि अगवा जो पैसवा लिखा है, रुपयवा लिखा है, वो प्रति मीटर केवल लिख दिया है। जबकि प्रति मीटर मात्रक हो जाएगा परिमाप का, और क्षेत्रफल का मात्रक होना चाहिए वर्ग मीटर। ओके, लेकिन वो डायरेक्ट शुरू में लिख दिया है क्षेत्रफल। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम क्षेत्रफल निकालेंगे और ये मान लेंगे कि ये जो पैसा लिखा है ना, वो लिखने में थोड़ी सी गलती कर दिया। ठीक है, उसको लिखना चाहिए था वर्ग मीटर, तो थोड़ा से भूल के खाली मीटर लिख दिया। ओके, तो हम लोग क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, उसके बाद आंसर्स मैच कराएंगे। मैच करेगा मतलब भूल गया है, समझ में आ जाएगा तुरंत। चलिए ए से बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान 30, बी का 40, सी का 50, कुल के बटा 2। तो देखिए 40 50 90 120, 120 को काट दिए तो कितना हुआ? 60 मीटर। अब निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए घटा के सीधे लिख देंगे। ठीक है, 60 हो गया इसका, 60 में से ए घटाएंगे मतलब 30, कितना बचा? 30। 60 में से बी घटाएंगे 40 तो कितना बचा? 20। 60 में से सी घटाएंगे 50 तो कितना बचा? 10। अब ध्यान से देखिए, जो 60 लिखा है उस 60 को हम लिख सकते हैं 30 गुणे 2। 30 गुणे 2 लिखेंगे तो एम इन का 30 के बारे हो गया। 2 अभी यहाँ बचा है। जो 20 है उसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2, तो 10 लिखेंगे तो ये 10 और ये 10 निकल जाएगा तो बचेगा 2। तो 1 2 यहाँ का 1 2 यहाँ का 2 भी बाहर हो गया। टोटल कितना हुआ? 3 गुना के 600 वर्ग मीटर। ठीक है, ये पार्क का क्षेत्रफल है। राइट,
अब उसका क्या निकालना है? वो घास लगाने का खर्चा। चलिए निकालिए। अब लिखेंगे घास लगाने का खर्चा। खर्चा चलिए घास लगाने का खर्चा क्या भैया? 600 रुपए, सॉरी 600 वर्ग मीटर है। और 1 वर्ग मीटर का क्या रुपया? 4.5 रुपया, यानी 4 रुपया 50 पैसा। इसका गुणा करेंगे। हेमिन का 0, दो हेमिन का 0, 1 0 का 0 बढ़ गया, 3 3 0, 6 5 30, 30 6 चौका 24, 3 27, कहीं पर दशमलव 2 यहाँ। अब दशमलव को उधर 0 तो उसका मतलब खत्म। तो टोटल हो गया 2700 रुपया। चेक कीजिए तो आंसर ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर वो भूल गया था। अब क्या इसको ना प्रति वर्ग मीटर चाहे तो मीटर का स्क्वायर इसको बना लेना। 11 में बोला है। 12 हम पूछ एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12 समंधे 17 समंधे 25। अनुपात 12 समंधे 17 समंधे 25। हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर अनुपात देगा तो सबसे पहले अनुपात को मानना। तो हमने माना अनुपात कितना है? यक्स। तो भुजा ए बराबर हो गया 12 यक्स, बी बराबर 17 यक्स, सी बराबर 25 यक्स। और क्या दिया है? उसका परिमाप है 540 सेमी। परिमाप कैसे निकलता है? पी से दिखाते हैं ना। परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? 540 मीटर। बोलो जल्दी से। किसको जोड़ते हैं? सभी भुजाओं को। जितनी भुजा दी गई होती है सबको जब जोड़ देते हैं तो वो परिमाप हो जाता है। यानी कि P बराबर हम क्या लिखेंगे? A प्लस बी प्लस सी। तो A का मान, सॉरी P का मान पहले 540, A का मान 12 यक्स, B का मान 17 यक्स, C का मान 25 यक्स। कुल जोड़ देंगे तो 12 और 17 मिला के कितना होता है? 29 हो गया। 29 में इधर से 1 ले लीजिए तो हो गया 30। अब 20 इसका ले लीजिए तो हो गया 50, बचा था 4 तो हो गया 54। हाँ तो 540 बराबर हो गया 54 यक्स। 54 से 54 कट गया, एक बार में कटेगा तो एक 0 बचेगा यानी 10। तो यक्स का मान कितना आया? 10। अब इसी यक्स के मान को यहाँ रख देंगे तो सारी भुजाएं निकल गई। ठीक है, चलिए यही पर रख देते हैं। 12 गुणे 10 बराबर 120 मीटर। 17 गुणे 10 बराबर 170 मीटर। 25 गुणे 10 बराबर 250 मीटर। सब भुजा निकल गया। तो हमें निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लगा देते हैं हीरो वाला सूत्र, लेकिन उसके पहले एस चाहिए। एस मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का 270 मीटर। अब लग जाएगा कि लगाएं? लग जाएगा। इस तरह से लगा डालना। अब 12 12 नंबर 3 बराबर लिखी हो। यस। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 30 सेमी। कैसे भी परिमाप, यानी परिमाप P बराबर हम लिख लिए 30 सेंटीमीटर। फिर है उसकी बराबर भुजाएं हैं 12 सेमी लंबाई की। तो ये बोला है ना कि सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो द्विबाहु में कै ठो बराबर होता है? 2 ठो। तो 2 भुजा बराबर है। दोनों कै सेमी की है? 8 सेमी की है। 12 सेमी की है। तो देखिए पहली भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। दोनों आपस में क्या है? और दोनों का मान कितना है? 12 सेमी। तो बचा कौन भुजा? एक भुजा बची तीसर की। बोला कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तीसर की भुजा मान लेते हैं कि सी है। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो वह परिमाप होता है। तो ये P है। तो P बराबर हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C। हो गया। चिल्ला के रहिए। P का मान हम रखेंगे 30। अब ध्यान से देखिए, A का मान भी 12 है,
बी का मान भी 12 है, सी को यहाँ पर उतार दिए तो 12 12 मिला के कितना हुआ 24 आ लेंगे, घट गया तो कितना बचा 6 सेंटीमीटर। देखिए ए बी सी तीनों यहाँ पर है गया, ये पी मतलब परिमाप होता है और उसी का जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। अब सूत्र लगा देंगे तुरंत, किसका हीरोन का सूत्र लगा के निकाल दो, चाहे तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलवा का डायरेक्ट सूत्र लगा दो तो भी कहाँ 15 है। अच्छा ये परिमाप का आधा करोगे तो अर्ध परिमाप 30 का आधा 30 का आधा कर दो, 30 का आधा कितना होता है हो गया। अब यहाँ पे अपना लगा लेना सूत्र, नहीं समझी पूरा बता दीजिए। समद्विबाहु इस पे आ गया है B/4 पे आया है। कौन अभी साफ लगा क्षेत्रफल हो गया। में लिखना होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया, वो भी टोटल रूट में। तो एस का मान कितना हमको लिखना है 15, एस में से कितना घटाना है ए मतलब 12, कितना बचा 3, फिर 15 में से कितना घटाएंगे बी मतलब 12, कितना बचा 3, फिर 15 में से कितना घटाना है सी कहाँ है 6, कितना बचा 9। अब बाहर निकालेंगे 15 जो लिखा है उस 15 को लिख सकते हो कितना 3 और 5, लेकिन ये वाला 3 और ये वाला 3 जोड़ा बन के 3 हो गया बाहर, जो 9 है उस 9 में से भी एक 3 निकल जाएगा तो 15 का तो कोई कम नहीं बना, तो कड़ी में कितना आया 15, यानी कि 3 तरीके 9 कड़ी में 15 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल निकाले हो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र